वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैन्सी गुप्ता। और आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की ऑफ क्लास 10 दैट इज हिस्ट्री। जी हाँ, सिविक्स का हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था अब तक। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको कैचअप किया होगा और एक रिक्वेस्ट है कि डेली के लेक्चर्स आप लोग डेली ही कैचअप करें, उसको पेंडिंग में मत छोड़िए क्योंकि बहुत सारा फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर इट क्रिएट्स प्रेशर। ठीक है, तो रोज का रोज देखते जाइए, लेक्चर्स को कैचअप करते जाइए, हाथों हाथ जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करवाते जाइए सो दैट आपको रिवीजन के टाइम पे सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ओके, सो वी विल बिगिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी सोशल साइंस दैट इज हिस्ट्री टुडे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको पढ़ने से पहले आपको क्लास 9 का सेम चैप्टर, जैसे मूवी होती है ना, पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है, ठीक है, सिमिलरली पार्ट 1 इसका 9th में था और पार्ट 2 अब है 10th में। तो पहले मेरे ही चैनल पे बहुत सारी 9th क्लास की वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोडेड हैं। लास्ट वीडियो जो है बच्चों, जहाँ पे नेपोलियन की एंट्री हुई है, नेपोलियन बोनापार्ट की, वो वाली आप लोग देखकर आइएगा और फिर इस लेक्चर को कैचअप कीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वही कहानी अभी चल रही है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर इस चैप्टर का नाम 10th में बदल जाता है और वो हो जाता है यहाँ पे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि क्लास 10 तक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, 9 तक, लेकिन 10th में अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके राइज होने लगी। तो कहानी की शुरुआत 10th में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से हुई है, या ये कहूँ कि एकदम फिल्मी हुई है। जैसे कि एक फिल्म में एक हीरो होता है ना जो सपना देख रहा होता है और उसके सपने से डर से एक शुरुआत होती है। यहाँ पे एग्जैक्टली एक सपने से शुरुआत हुई है, पर डर से नहीं हुई है, बहुत खूबसूरत सपने से शुरुआत हुई है, बहुत मोटिवेटिंग सपना है। और ये सपना देखा है एक फ्रांस में रहने वाले एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, जो कि पेंटर है, ठीक है, ये पेंटर है और ये एक सपना देखते हैं, खूबसूरत सपना देखते हैं, जहां पर इनकी जो भारत माता है, भारत में भारत माता है पर इनकी भारत माता नहीं है, इनकी फीमेल फिगर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बीच में खड़ी हुई है, मैं आपको उनका सपना समझा रही हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बीच में खड़ी हुई है और बहुत सारे स्टेट्स जो कि अभी तक आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो सारे स्टेट मार्च करते हुए आ रहे हैं अपनी एक अलग आइडेंटिटी के साथ, झंडे के साथ और अपनी एक अलग ड्रेस के साथ, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज दे रहे हैं। होमेज समझते हैं आप, समर्पण देना, ठीक है, वो समर्पण दे रहे हैं कि क्योंकि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो अपने हाथ में क्या लेके खड़ी है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, दूसरे हाथ में कैरेक्टर ऑफ मैन्स राइट। सॉरी, देखिए बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा होगा, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में वो टॉर्च देखी है, तो वो टॉर्च क्या दिखाती है? वो टॉर्च हमेशा आपको या सबको, जो भी उसको देख रहा होता है, उसको बताती है कि जीवन में रोशनी की राह क्या है, ठीक है, अंधकार से निकाल के एक रोशनी की तरफ जो लेकर जाती है, दैट इज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दूसरे अगर हम बात करें कैरेक्टर ऑफ मेंस राइट, तो कैरेक्टर ऑफ मेंस राइट क्या देता है? कैरेक्टर ऑफ मेंस राइट पे वो पूरा एक फर्रा है बहुत लंबा, जिस पे लिखा हुआ है कि क्या क्या एज अ सिटीजन आपके अधिकार हैं। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग आप कहीं किसी कंट्री में बॉर्न हुए हैं तो क्या क्या आपके पास वो जन्म से नेचुरल एलिनेबल, ठीक है, नेचुरल एंड एलिनेबल राइट्स आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, वो लिखे हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि आज़ादी, ये सिटीजन होने का एहसास, ये नेशनल स्टेट होने का एहसास स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे रहा है, इसलिए सारे लोग अपना समर्पण उसको दे रहे हैं, फूल चढ़ा के निकलते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ हिज ड्रीम। अब हम ड्रीम को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि डिटेल में आप लोग 4 ट्रेन देखेंगे, ठीक है, अपने आप आसानी से याद रखने के लिए 4 ट्रेन आएंगे बच्चों। पहली ट्रेन किसी स्टेट की है, दूसरी किसी और की है, तीसरी किसी और की है, चौथी किसी और की है। सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है ट्रेन्स की, जो उन्होंने अपने सपने में पेंट कर कर देखी है, वो हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो अब आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज कि एक सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है। जैसे होता है ना मूवीज में, अचानक से कोई मर के जिंदा हो जाता है या किसी का पुनर्जन्म हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, एक बहुत ऊपर से आसमानों से यहाँ पे कहते हैं परी जो कहते हो ना, एंजल्स जिन्हें आप कहते हो, सेंट जिसे आप कहते हो, पुण्य आत्मा जिसे कहते हो, वो सब ये इतना खूबसूरत नजारा देख रही हैं कि ये सालों का जो संघर्ष चला आ रहा था लोगों का,
आज़ादी के लिए फाइनली इट हैज केम टू एन एंड, और हमारा देश जिसके लिए हमने अपना खून बहाया, जिसके लिए हम मर गए, मिट गए, वो आज खुश है, सुख है, संपन्न है। तो ये हम पढ़ेंगे। इतना सही विजन है। अब आप ये सोच जरूर रहे होंगे, मुझे पता है कि ये विजन हम क्यों पढ़ रहे हैं, अपने सपने तो हमें याद ही नहीं रहते, फ्रेडरिक सॉरियो का सपना क्या याद रखेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो सपना ही इस पूरे चैप्टर का आधार है। यही सपना पूरा होने के लिए आगे पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो ये सपना आप देख लीजिए ताकि ये खूबसूरत चैप्टर का अंत आप अपने दिमाग में प्लान कर पाए। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर चैप्टर बिगनिंग, दैट इज द फ्रेडरिक सॉरियोस विजन। ये सपना बच्चों देखा गया है 1840। ठीक है, ईयर्स और भी याद रखेंगे। हालांकि मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगी, रिहर्स कराऊंगी सारे ईयर्स, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको दिमाग में रखिए। 1848। ठीक, अब सबसे पहले हम सपने से शुरुआत करते हैं। और सपने में ड्रीम या विजन आप कह सकते हो। तो पेंट करके क्या देखा भाई, फ्रेडरिक सॉरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने अपने सपने को 4 प्रिंट्स में देखा, जो कि प्रिंट्स थे ऑन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये महत्वपूर्ण बात है जो आप ध्यान में रखेंगे कि जो आधार था जो उनके सपने का, वो क्या था, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक गवर्नमेंट था, ये उनका आधार था। ठीक है, अब प्रिंट 1 देखो, यानी कि सपने की पहली ट्रेन, पहला प्रिंट। तो पहली ट्रेन में लॉन्ग ट्रेन है जो मार्च करते हुए आ रही है बच्चों, वो किसकी है, अमेरिका एंड यूरोप की है। तो अमेरिका और यूरोप की ट्रेन आ रही है भाई, और सारे के सारे होमेज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दे रहे हैं। ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली ट्रेन आई यूरोप एंड अमेरिका की। दूसरी ट्रेन इसके पीछे ही जो आएगी वो है यूके यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड की। बस आपको ये ट्रेन्स के नंबर याद रखने हैं। ठीक है, अब आएंगे यूके एंड स्विट्जरलैंड। यूके एंड स्विट्जरलैंड अब इनके सपने में अभी आजाद हैं। ये सारे लोग तो आजाद होने की ख्वाहिश रखते हैं, खुद को नेशन स्टेट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, बाकी सारे, पर यूके और स्विट्जरलैंड ही ऐसा था जो इनके सपने में पहले ही आजाद हो चुका था और बाद में इस ट्रेन में आया था। ठीक है, तो दे हैव बाय नाउ दे हैव ऑलरेडी बीन अ नेशन स्टेट्स, और इनके हाथ में इसलिए इनका अपना ट्राई कलर का एक फ्लैग था, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी थी। तीसरा सपने में तीसरी ट्रेन आने वाली है बच्चों जर्मनी की। अब जर्मनी जो बच्चे भाई स्टूडियस रहे हैं, जो क्लास 9 में पढ़कर आए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, जर्मनी की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो है हिटलर की। तो हिटलर के जमाने में जर्मनी बहुत पीड़ित था, हिटलर से पहले भी पीड़ित था वो, और एक टाइम पर जर्मनी को रिपब्लिक चाहिए भी नहीं थी। तो बहुत खूबसूरत कहानी है। अब वो जर्मनी अपना झंडा लेकर आई है लिबरल होप्स के साथ, देखो होप, उम्मीद के साथ कि इसको लिबरलिज्म मिलेगा। और इनके जो फ्लैग का कलर है वो ब्लैक, रेड और गोल्डन है। ठीक है, ये इनके झंडे का कलर है, ये बताया गया है, 1 मार्क में आ सकता है, इसलिए बस आपको कलर ध्यान रखना है, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। ठीक है, तो झंडा लेकर आए हैं, लिबरल होप्स के साथ आए हैं, उम्मीदों के साथ आए हैं कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनको इनका सिटीजन होने का अधिकार देंगे, क्योंकि जर्मनी के साथ जो हुआ है वो आप जानते हैं क्लास 9 में। चलिए अब आ जाइए प्रिंट नंबर 4 पे। प्रिंट नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने आपके लिए छोटी सी ट्रिक बना के रखी है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को तो एक प्रॉब्लम आई थी, बच्चे जब याद करने बैठते ना तो कहते हैं मैम एक तो ट्रेन के नाम याद करो। ट्रेन नंबर 1 यूरोप एंड अमेरिका, ट्रेन नंबर 2 स्विट्जरलैंड एंड यूके, ट्रेन नंबर 3 जर्मनी, अब ट्रेन नंबर 4। और ट्रेन नंबर 4 में तो बहुत सारे जो है स्टेट्स की ट्रेन बनी हुई है, तो ये कैसे याद होगा। तो इसलिए इसको एक मैंने ट्रिक बना के पिछली बार भी बच्चों को दिया था, इस बार भी दे रही हूँ, बस आपको ट्रिक याद रखनी है, एंड दैट इज, देखो आपने कई बार बोला होगा ना लपक जा, सुना है, बहुत अच्छी बात है। तो लपक री, ये है ट्रिक, लपक री। अब लपक री से आप कैसे इसके नामकरण करेंगे ये सीख लीजिए सबसे पहले। अब क्योंकि हिस्ट्री है तो पुराने नाम ढूंढ के लाने और एकदम एलियन जैसा नाम ढूंढ के लाने हैं। ठीक, एल फॉर लोम्बार्डे, एक बार आप सुन लेंगे आपको याद रहेगा, एल फॉर लोम्बार्डे, ए फॉर ऑस्ट्रिया, पी फॉर पोलैंड, एच फॉर हंगरे, ये एम्पायर है हंगरे, पुरानी नाम खोजना है देखो भाई जो आपने अब तक कहीं ना कहीं पढ़ रखे हो, ऑस्ट्रिया पढ़ रखा है, हंगरे पढ़ रखा है, पोलैंड पढ़ रखा है, लोम्बार्डे भी पढ़ रखा है, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा है। ठीक है, अब ये के आगे मैंने छोटा सा टीएस बनाया है,
है। ये टीएस है टू सिलीज, इसको कहते हैं किंगडम ऑफ टू सिलीज। आप चाहें तो ये सॉरी स्टूडेंट्स, आप चाहें तो ये टीएस हटा सकते हैं, सिर्फ के रख सकते हैं, तो ठीक है कि अगर आप याद रख पाए कि किंगडम ऑफ टू सिलीज है ये, वरना आपने हिंट के लिए मैंने टीएस टू सिलीज भी लिख दिया नीचे। तो ये हो गया लपक, ठीक है। लपक, आपको लपक से याद रखना है LAPHK, लपक, जिसमें L फॉर लॉम्बार्डे, रिपीट कर रही हूं मैं, A फॉर ऑस्ट्रिया, P फॉर पोलैंड, H फॉर हंगरी एंड K फॉर किंगडम ऑफ टू सिटीज। री मतलब दिस इज फॉर एवरीवन, लपक री। सो यहाँ लपका जा रहा है हिस्ट्री के ऊपर, ओके, इस चैप्टर के ऊपर जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो री, R स्टैंड्स फॉर रशिया, मेजर पावर, अलाइज पावर्स हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, ठीक है। एंड I स्टैंड्स फॉर आयरलैंड एंड E स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड, ये ध्यान में रखेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ सारे नाम, L फॉर लॉम्बार्डे, A for Austria, P for Poland, H for Hungary, K for Kingdom of Two Cities, R for Russia, I for Ireland and E for England। ये लपक री इज आपकी हिंट है, आपको सिर्फ लपक री याद रखना है, और अगर आप लिख लेंगे और उसको बना लेंगे तो आई एम श्योर यू आर स्मार्ट दैट मच कि आप ये नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी ट्रेन आ रही है, ठीक। अब इस ट्रेन में कि इस ट्रेन को कौन देख रहा है, इस ट्रेन को हेवन से, जैसे मैंने कहा था ना सुपर नेचुरल एलिमेंट आ रहे हैं, तो हेवन से देख रहे हैं उनके क्रिस्ट, ठीक, सेंट्स, साधु लोग, एंजल्स, पुण्यात्माएं, ये सब ऊपर से देख रहे हैं और ये देख के खुश हो रहे हैं। और इनको क्यों डाला होगा, इनकी पेंटिंग क्यों बनाई होगी फ्रेडरिक सॉरी ने अपने विजन में, क्योंकि ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेटर्निटी। ये 1 मार्क है, ये आप याद रखेंगे भाई, फेटर्निटी रिप्रेजेंट हो रही है, ये लोग देख रहे हैं तो ये फेटर्निटी है, ठीक। ये फेटर्निटी का आइडिया उनके दिमाग में था कि उन्होंने इनको भी पेंट कर दिया, सुपर नेचुरल एलिमेंट को भी नहीं छोड़ा। तो फेटर्निटी, सारे देशों में फेटर्निटी हो गई है, अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फेटर्निटी चल रही है, ये बात ये ऊपर देख के खुश हो रहे हैं ये सारे। तो ये हमारा एक विजन था जो फ्रेडरिक सॉरी ने देखा था। इस पूरे विजन में एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है, एक 1 मार्क क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है, दैट इज नेशन स्टेट की डेफिनेशन। भाई नेशन स्टेट क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम पहले ये देखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक बार देख लेते हैं कि अगर डिफाइन करने को आता है तो कैसे करोगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है, ठीक है, जैसे भारत माता एक फीमेल फिगर है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है। फिर टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट उनके एक हाथ में है, दूसरे हाथ में कैरेक्टर ऑफ मैन्स राइट है। फोरग्राउंड यानी कि जहां पर ये बनी हुई है उसके जमीन पे बिछे हुए हैं टुकड़े, फटे हुए टुकड़े। किस चीज के फटे हुए टुकड़े फैला रखे हैं, मोनार्की के। हर वो चीज जो मोनार्की को सिंबलाइज करती है, जो ये तानाशाही रूल को सिंबलाइज करती है, वो सारी चीजों को फाड़ के उसके टुकड़े उनके चरणों में बिखेर रखे हैं। सो दैट इज द फोरग्राउंड लाइक द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्की, या आपकी जो एनसीईआरटी में शब्द इस्तेमाल है वो है एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशंस। मैंने वो वर्ड नहीं लिखा है, उसका एक शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ मोनार्की। आप चाहे तो मोनार्की भी यूज कर लीजिए, या एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशन यूज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। फिर पीपल ऑफ वर्ल्ड मार्चिंग एज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ अभी। एंड सबके पास अपने क्या है, अपने फ्लैग्स हैं और अपने कॉस्ट्यूम है, अपनी एक ड्रेस पहनकर आए हैं अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी दिखाने के लिए। अब देखो नेशन स्टेट क्या है, ये 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। हिस्ट्री के मैं सारे क्वेश्चंस के मार्क्स आपको हाथों हाथ बता दूंगी, यू नीड नॉट टू वरी। तो ये जो 1 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है ये होता है कि नेशन स्टेट क्या है। देखो नेशन वर्ड इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक। What does a nation mean? Now what does nation state जब कंबाइन होता है तो उसका क्या मतलब होता है, आप सिर्फ इतना समझ लो अपने लिए 1 मार्क के लिए कि एक ऐसा स्टेट, ठीक है। पहले पुरानी हिस्ट्री में क्या हो रखा था, जैसे आपने देखा होगा कि एम्पायर्स थी, हंगरी हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गई, बहुत सारे एम्पायर छोटी छोटी चल रही थी। तो ये सारी एम्पायर अपने आप में क्या थी, स्टेट्स थी। एक ही कंट्री के अंदर, एक ही नेशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग आइडेंटिटीज चल रही हैं, बहुत सारे लोग अपना अलग झंडा यूज कर रहे हैं, अलग कॉस्ट्यूम यूज कर रहे हैं, उनके अलग कहीं फर्टर्निटी है, कहीं लिबर्टी है, कहीं इक्वालिटी है, एक कॉमन प्रिंसिपल नहीं था, ये प्रॉब्लम थी। तो जब नेशन बन जाता है तो सारे स्टेट्स तो रहते हैं लेकिन सबकी आइडेंटिटी कॉमन हो जाती है, सबका फ्लैग कॉमन हो गया, सबका प्रिंसिपल कॉमन हो गया, सबके
सिटीजन्स राइट कॉमन हो गए, ये सारी जो लीगल एलिनेबल राइट्स हैं और नेचुरल राइट्स हैं ये सबके कॉमन हो जाएंगे। तो ये पहचान है आपके नेशन स्टेट्स की। दूसरी बात, अपने आंसर को एग्जैक्युरेट करने के लिए आपको ये याद में रखना है, और ये है भी इसकी डेफिनेशन में, दैट नेशन स्टेट के लोग हमेशा एक ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसा समूह होता है लोगों का जो साथ में एक हिस्ट्री लेकर आए होते हैं, जिन्होंने साथ में एक संघर्ष किया होता है, एक लंबा पास्ट देखा होता है, लड़ाई लड़ी होती है, साथ में अपने नेशन के लिए स्ट्रगल किया होता है। तो वो सारे लोग क्योंकि एक ही फीलिंग से गो थ्रू करते हैं, इसलिए वो सब अपने आप को एक आइडेंटिटी देते हैं, अपने नेशन की आइडेंटिटी। जैसे आप बोलते हो इंडियन, तो वो सिंगल आइडेंटिटी है आपकी, तो ऐसे ही उनकी आइडेंटिटी होगी, ऐसे ही उनका एक कॉस्ट्यूम होगा, सबका एक ही कॉस्ट्यूम होगा, ऐसे ही उनका एक नेशनल फ्लैग होगा। वो स्टेट वाइज नहीं होगा, अब वो नेशन वाइज होगा, दैट इज वन होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नेशन स्टेट। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में जरूर प्रोवाइड करूंगी। 10 के नोट्स 9 के नोट्स से पहले अपडेट हो जाएंगे, डोंट वरी, नोट्स की बिल्कुल चिंता ना करें, आप बस इसको समझते जाइए, एनसीईआरटी से जाके पढ़ लीजिए, ईच एंड एवरी लाइन इज सेम विच इज रिटन हियर। आपको कहीं कंफ्यूजन या ट्रॉमे में आने की जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ो फिर एनसीईआरटी भी पढ़ो, इट्स ऑल हियर। फिर भी आई विल सिट वन डे एंड विल डिस्कस, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं, कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस को मार्क करके रखेंगे। ठीक, ये मेरी आपसे फिर से एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि आप ये सारी चीजें डे टू डे, पर डे, दैट इज ईच डे आई अपलोड द वीडियो, सेम डे कोशिश करिए कि आप उसको देख लें, उससे गेट इन टू टच हो जाए, ताकि हिस्ट्री आपके लिए स्ट्रेस ना रहे, वेरी मच इंटरेस्टिंग इट इज। ठीक है, एक सपना था, एक खूबसूरत सपना था, ऐसा मुझे एक मूवी शुरू होने वाली है और वो एक सपने से शुरू हुई है, और जो जो चीजें याद करने की हैं और जो थोड़ी भी प्रॉब्लमैटिक हैं उनकी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ बताती जा रही हूँ, आगे भी बताती रहूंगी, आपने बस ट्रिक्स याद रखना, दैट इज लपकड़ी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, बाय बाय।